मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बंधु, आप लोगों का ब्रजेश पाठक के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार स्वागत है और हृदय से स्वागत है। आज का प्रसंग है महारथी कर्ण को जन्म से ही कवच कुंडल कैसे प्राप्त था। जी हाँ, सही सुने हैं आपने। महारथी कर्ण को जन्म से ही कवच कुंडल कैसे प्राप्त था। तो इस प्रसंग में बने रहे वीडियो के अंत तक। इस पे मैं प्रसंग कहने जा रहा हूँ। जय जय श्री राम। एक असुर था दंभोधव। उसने सूर्यदेव की बड़ी तपस्या की। सूर्यदेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उसने अमरत्व का वरदान मांगा। सूर्यदेव कहा यह संभव नहीं है। तब उसने कहा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो, और जैसे ही कोई एक भी कवच को तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो। सूर्य देवता बड़े चिंतित हुए। वे इतना तो समझ ही पा रहे थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, किंतु उसकी तपस्या के आगे वे मजबूर थे। उन्हें उसे यह वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंभोधव अपने सहस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मनचाहे अत्याचार करने लगा। वह सहस्त्र कवच नाम से जाना जाने लगा। उधर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने श्री विष्णु से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वे आएं। विष्णु जी ने उसे आश्वासन दिया कि वे ऐसा करेंगे। समय क्रम में मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम हुए नर और नारायण। दोनों 2 शरीर में होते हुए भी एक थे। 2 शरीरों में एक आत्मा। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीर में नर और नारायण के रूप में अवतरण किया था। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंभोधव इस वन पर चढ़ आया। तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा, मैं नर हूँ और तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भय होते भी दंभोधव ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा, मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उसके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच ही में नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया, लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मृत हो कर वहीं गिर पड़े। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया ही सही, किंतु यह तो मर ही गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े आ रहा है और वह चकित हो गया। अभी ही तो इसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और अभी ही यही जीवित हो मेरी ओर कैसे दौड़ा आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए थे। यह तो हूबहू नर जैसे प्रतीत होते उनके भाई नारायण थे, जो दंभोधव की और नहीं बल्कि अपनी भाई नर की ओर दौड़ रहे थे। दंभोधव ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था। इसने अपने प्राण व्यर्थ ही गंवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे। तब दंभोधव की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक शिवजी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है, जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं।
अब इस बार नारायण ने दम्भोदभ को ललकारा और नर तपस्या में बैठे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्र फिर चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्यलोक भाग कर सूर्यदेव के शरणागत हुआ। नर और नारायण उसका पीछा करते वहाँ आए और सूर्यदेव से उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव राजी न हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आपको भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे। इसका कर्म फल भोगने के लिए इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर का प्रारंभ हुआ। समय बाद कुंती जी ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्यदेव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन यह आम तौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्य पुत्र ही नहीं है, बल्कि इसके भीतर सूर्य और दम्भोदभ दोनों हैं। जैसे नर और नारायण में 2 शरीरों में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में 2 आत्माओं का वास है। सूर्य और सहस्त्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दम्भोदभ भी होने से उसके कर्म फल उसे अनेक अन्याय और अपमान मिलते हैं और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक अपकर्म करने को प्रेरित करता है। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। धर्मो रक्षति रक्षिता, जय सनातन धर्म। तो भाइयों, यही कर्ण थे जो आपको जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इन्होंने कृष्ण भगवान से पूछे थे, जे हे केशव, मेरा क्या गुनाह था, जन्म से जन्मे तो क्या कहता है हम अपने माता को खोए, माता को खोने के बाद मुझे शिक्षा नहीं मिला, क्षत्रिय होते हुए भी मुझे शिक्षा नहीं मिली। तो ये सब क्वेश्चन किए थे भगवान कृष्ण से कर्ण। तो भाइयों बंधु, मेरे सनातन धर्म के जो भी हैं और जो ये धर्म कथा सुने हैं उनको मेरा प्रणाम। और कोई भी कथा सुनिए, किसी का भी सुनिए तो अंत तक ज़रूर सुनिए, ताकि बीच में छोड़ने से पाप का भागी होता है। तो इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को भाइयों, जो अंत तक ज़रूर सुनिए और अंत तक सुनने से ही ज्ञान मिलता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को मैं दिल से नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और यदि अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।